तेजस्वी यादव के साथ आपने मंच साझा किया है। तेजस्वी यादव ने आपको मंच से माला पहनाया है। कल से जब से मंच साझा करते हुए आप तेजस्वी के साथ दिखे हैं, तब से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर गुड्डू यादव जो कभी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई खास मतलब नहीं रखता, अचानक से तेजस्वी यादव का आपको माला पहनाना भरी मंच में हजारों लोगों के सामने, ये लोग इसका आकलन कुछ और लगा रहे हैं। क्या 2025 का ये भविष्य के घर में क्या छिपा हुआ है ये तो भविष्य बताएगा। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? दोनों प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर है। एक तरफ मोदी जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आ रहे हैं और आपका भी झुकाव जो है वो राजद के प्रति देखने को मिला। तो क्या देखिए, मोदी जी तो इफेक्टेड हैं ही। अगर मोदी जी नहीं रहते तो ये 5 लाख वोट से आ चुकी। मोदी जी हैं इसलिए लड़ाई बहुत कड़ी है। देखिए, नीतीश कुमार के पास जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन अब बचा नहीं है। बिहार की मांग थी नीतीश कुमार, लेकिन आज समय की मांग है कि तेजस्वी आए और नया बिहार बनाए और नया जोश और नया सोच से आप बिहार को आगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कोई शेष नहीं बचा है और वो कभी कुछ बोलते हैं, उनको बार बार ये प्रमाणित करने का जरूरत पड़ता है कि मैं अब इधर नहीं जाऊंगा, मैं अब इधर उधर नहीं होगा। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज से 2 दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में आकर जनसभा किए थे और उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद यानी कि कल तेजस्वी यादव जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे हैं, और तेजस्वी यादव ने कल जमुई की जनसभा में भरी मंच पर तेजस्वी ने एनडीए पर कई तरह के पलटवार किए हैं, हमले बोले हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनडीए ने जितने भी वादे किए थे सारे के सारे झूठे साबित हुए। हमने 17 महीने में जो रोजगार लाकर लोगों के बीच रख दिया, युवाओं को जो रोजगार दिया, वो सपना ही रह जाएगा। पक्ष विपक्ष की राजनीति लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी इस बीच खबर ये कि झाझा के युवा समाज सेवी गुड्डू यादव और जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप दोनों ने कल तेजस्वी यादव जो कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे हैं, उनके साथ कल राजद के मंच को साझा किया था। बड़ी खबर यही है कि झाझा के युवा समाज सेवी जो कि जिनके बड़े भाई चेयरमैन भी हैं संजय यादव, वो कल तेजस्वी यादव के साथ उनके मंच पर साझा करते हुए दिखे और तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ भी थपथपाई है, साथ ही साथ उन्हें माला भी पहनाया है। इसका क्या कुछ अर्थ है और इस तरह से युवा समाज सेवी का कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति, राजद के प्रति उनका आकर्षण बढ़ना या फिर उनका जो झुकाव है वो राजद के प्रति बढ़ना, कहीं ना कहीं बहुत सारा संकेत जो है वो दिखाता है। 2025 को लेकर ये संकेत है या फिर राजद के प्रति उनका क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहा है जिसकी वजह से वो कल तेजस्वी के साथ मंच साझा किया। हमारे साथ गुड्डू यादव इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सर स्वागत है। शुभकामनाएं नेशन न्यूज को भी। सर, एक सवाल आपसे कि कल तेजस्वी यादव के साथ आप मंच को साझा करते हुए दिखे हैं। लोगों के मन में सवाल ये उत्पन्न हुआ है कि आखिर युवा समाज सेवी गुड्डू यादव जो कि आज तक सिर्फ गरीब गुरबों के लिए मसीहा बनकर रहे हैं, कभी किसी पार्टी से आपका कोई खास लगाव रहा नहीं है, कल तेजस्वी यादव के साथ आपने मंच साझा किया है, तेजस्वी यादव ने आपको मंच से माला पहनाया है, क्या आखिर? देखिए, हम लोग जो है पिछले 10 सालों में चिराग पासवान जी के, हमारे माननीय सांसद के साथ हम लोग थे। झाझा के लोग और पूरे जमुई लोकसभा के लोग बहुत आशा और आकांक्षाओं के साथ चिराग पासवान का स्वागत किए और उन्हें प्रचंड बहुमत देकर के उन्हें विजय बनाए। लेकिन जिस आशा और आकांक्षा के साथ हम लोगों ने उनको साथ दिया, जमुई लोकसभा का विकास होगा, झाझा का विकास होगा, उसमें कोई खास कार्य वो नहीं कर पाए। शायद उनका पारिवारिक कलह हो या राजनीतिक रूप से कलह हो, लेकिन जिस तरह से उनका आशा और आकांक्षा था उस तरह से पूरा नहीं कर सके। हम लोगों ने चिराग पासवान को केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सांसद झाझा के लोगों ने नहीं चुना था। लोगों की आशा था कि हाजीपुर ये बना देंगे, बहुत सा उद्योग लगाएंगे, बहुत सा रोजगार का अवसर देंगे, लेकिन वैसा खास इनका उपलब्धि नहीं हो सका। इसलिए हम लोगों ने युवा आइकॉन, रोजगार देने वाला, नया जोश और नया सोच के नेता का हम लोगों ने के साथ हम लोग गए
लेकिन कल से जब से मंच साझा करते हुए आप तेजस्वी के साथ दिखे हैं, तब से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर गुड्डू यादव जो कभी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई खास मतलब नहीं रखते थे, हालांकि आपके जो चाचा जी हैं डॉक्टर रविंद्र यादव, वो पूर्व में एनडीए के विधायक भी रहे हैं एनडीए से, और लोजपा में प्रत्याशी भी रहे, पूर्व प्रत्याशी भी रहे। तो ऐसे अचानक से तेजस्वी यादव का आपको माला पहनाना भरी मंच में हजारों लोगों के सामने, ये लोग इसका आकलन कुछ और लगा रहे हैं क्या 2025 का ये सक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भविष्य के घर में क्या छिपा हुआ है ये तो भविष्य बताएगा, और ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग को झाझा, खासकर झाझा के लोगों के विकास के लिए, झाझा के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहने के लिए स्थानीय कैंडिडेट, स्थानीय प्रत्याशी के साथ हम लोग आए हैं कि जब भी कभी लोग को कोई मुसीबत हो, कभी कोई ज़रूरत हो, तो ये आपके रात के 12 बजे भी आपके दरवाजे पर खड़ा रहे। बस ज़्यादा मेन सोच यही है, मेन कार्य यही है। जिस तरह से सीएम नीतीश ने कहा माननीय प्रधानमंत्री के सामने कि हम ऐसे ही चले गए थे तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ बस देखने के लिए कि क्या कुछ होता है, तो देखिए, नीतीश कुमार के पास जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन अब बचा नहीं है बिहार के लोगों के लिए, कोई सोच नहीं बचा है उनका। वो बार बार सन 2015 की जंगल राज की याद दिलाते हैं। तो हर्ष जी, आप भी का जन्म भी नहीं होगा जब जंगल राज चलता होगा। आज का वोटर जो है वो जानता भी नहीं है जंगल राज क्या है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को जो है रोजगार का अवसर देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करना चाहिए। इसको छोड़ करके वो पिछली बातें याद दिलाती हैं। और हमारे जहाँ तक नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सवाल है, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो विजन में फ़र्क है ना। अब सभी समय होता है, उस समय का समय अलग था, आज का समय, उस समय की मांग थी नीतीश कुमार, लेकिन आज समय की मांग है कि तेजस्वी आए और नया बिहार बनाए, और नया जोश और नया सोच से आप बिहार को आगे ले जाए। इसलिए हम लोगों ने तेजस्वी जी के को नेता माना और उनके छतरी के नीचे हम लोग आए कि हमारा झाझा का विकास हो, जमुई लोकसभा का विकास हो, बिहार का विकास हो। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? दोनों प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर है, एक तरफ मोदी जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, और आपका भी झुकाव जो है वो राजद के प्रति देखने को मिल रहा है, तो क्या समझे? देखिए, मोदी जी तो इफेक्टेड हैं ही। अगर मोदी जी नहीं रहते तो ये 5 लाख वोट से हारते। अगर मोदी जी का इनको सहारा नहीं मिलता, इनके कार्यकलाप जो है पिछले 10 सालों का, हमारे माननीय सांसद महोदय का, ये 5 लाख वोट से यहाँ उनका कैंडिडेट हारता। लेकिन चूंकि मोदी जी हैं, इसलिए लड़ाई बहुत कड़ी है। और मैं ये जानता हूँ, लड़ाई तो हमेशा चुनाव दो तरफा कड़ी होती है। ये तो आप लोगों को, हम लोग को चुनना है कि आपके लिए बेहतर कौन होगा, आपके सुख दुख में कौन खड़ा होगा, कौन आपके बुलाने पर एक आवाज़ देने पर पाएगा। ये आप हम लोग को देखना है, और हम लोग को जो बेहतर लगेगा, जो झाझा के लोगों को, जो जमुई लोकसभा को बेहतर लगेगा, वो जीतेंगे। झाझा जनता जो है वो सर्वे सर्वा मानती है, झाझा की जनता एक बार सोचती है कुछ भी होता है तो आपके आवाज़ पर आती है कि गुड्डू यादव या संजय यादव है हमारे लिए। तो शीर्ष नेतृत्व को लेकर क्या समझे जनता झाझा? झाझा की जनता तो मालिक है, और हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे दादाजी भी पूर्व में 2 बार विधायक थे, और हम लोग का ये काम है, हम लोग सेवा करते रहते हैं अनवरत रूप से। झाझा के लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो आपका सेवा बेहतर कर सके, उसको वोट दें, और आपके सुख दुख में जो खड़ा रहे उसको वोट दें। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कोई शेष नहीं बचा है, और वो कभी कुछ बोलते हैं, उनको बार बार ये प्रमाणित करने का जरूरत पड़ता है कि मैं अब इधर नहीं जाऊंगा, मैं अब इधर उधर नहीं होगा। तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए अब। और इसलिए नया बिहार, नया सोच बनाने के लिए कोई विकल्प है नहीं है। तेजस्वी यादव जी को आना चाहिए, और हमारे लिए और आपके लिए यही बेहतर होगा कि स्थानीय उम्मीदवार विजय हों। तो हमारे साथ युवा समाज सेवी गुड्डू यादव उर्फ राजीव कुमार यादव इस वक्त मौजूद थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यों को उन्होंने सराहा है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से काम किया है, तेजस्वी यादव का जिस तरह से प्रोपेगेंडा है आने वाले चुनाव को लेकर, या फिर आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाले समय में युवाओं के रोजगार को लेकर, जो तेजस्वी यादव का एजेंडा है, उन एजेंडों से प्रभावित होकर युवा समाजसेवी गुड्डू यादव ने कल राजद को समर्थन दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए, लोगों के बीच चर्चाओं का विषय इसलिए था चूंकि युवा समाजसेवी गुड्डू यादव को लेकर आपको पता है कि होली हो या दिवाली हो, उनके आवास पर लगातार लोगों का तांता जो है वो लगा हुआ रहता है। तो हमारे लिए भी ये बेहद जरूरी था। नेशन न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में युवा समाजसेवी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया, और क्या कुछ बातें निकल कर आई है देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई।